मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान ए इलाही के आप सभी नाज़रीन का इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह हूद की आयत नंबर 59 से 80 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल की। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह हूद की आयत नंबर 81 से 95 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शर्फ हासिल करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने जिन आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुना, उसमें हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के हालात को जाना। इसी तरीके से आज की इब्तिदाई आयतों में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, फिर इसके बाद हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम और आपकी कौम के हालात को बयान किया गया। नाज़रीन, याद रखिए कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दावत दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। पहला तो ये कि अल्लाह के हुकूक़ की अदायगी और दूसरा ये कि बंदों के हुकूक़ की अदायगी। अल्लाह के हुकूक़ की अदायगी का मतलब ये होता है कि अल्लाह को एक मानना, उसको खालिक व राज़िक़ मानना और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना और उसको एक जानना, ये अल्लाह के हुकूक़ की अदायगी में होता है। इसी तरीके से बंदों के हुकूक़ की अदायगी का मतलब ये है कि उनके साथ हुस्न सलूक करना और अदल इंसाफ के साथ काम करना और नाप तोल में कमी व ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे, आप अपनी कौम को इन दो चीज़ों के मुताल्लिक़ यही इरशाद फरमाते थे कि लोगों सुन लो, अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक न करना। दूसरा ये है कि नाप तोल में कमी नहीं करना चाहिए। तो आपकी कौम ने हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम से यही कहा कि आप हमारे आबा व अजदाद की इबादत से हमें रोकते हैं और माल को हम अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक खर्च करने को भी रोकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से 30वें पारे के सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की इब्तिदा में ये इरशाद फरमाते हैं कि याद रखो कि नाप तोल में कमी करना ये एक अज़ाब का काम है और इसकी वजह से तुमको अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। नाज़रीन, यकीनन नाप तोल में कमी करना एक बहुत बड़े गुनह का काम है और इसी तरीके से जो लोग ऐसा काम करते हैं उनके लिए आखिरत में अज़ाब तैयार किया गया और उसमें मुब्तला कर दिया जाएगा। तो आइए नाज़रीन, ऐसी कौम के हालात जानने के लिए सुनते हैं सूरह हूद की तिलावत और उसका तर्जमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़ालू या लूत इन्ना रुसुलु रब्बिका लन यसिलू इलैक लन यसिलू इलैक फ़अस्रि बिअहलिक बिक़ित्अइन मिनल लैल वला यल्तफ़ित मिनकुम अहदुन इल्ला इम्रअतक इन्नहु मुसीबुहा मा असाबहुम इन्न मौइदहुमुस सुब्हु अलैसस सुब्हु बिक़रीब। फरिश्तों ने कहा कि लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे, तो कुछ रात रहे से अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे फिरकर न देखे मगर तुम्हारी बीवी कि जो आफत उन पर पड़ने वाली है वही उस पर पड़ेगी। उनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है और क्या सुबह कुछ दूर है। फलम्मा जाअ अम्रुना जअलना आलियहा साफिलहा
وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. तो जब हमारा हुक्म आया हमने उस बस्ती को उलट कर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर पत्थर की तह बर तह यानी पै दर पै कंकरियां बरसाईं जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान किए हुए थे, और वो बस्ती इन जालिमों से कुछ दूर नहीं. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. और मदियन की तरफ उनके भाई शोएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि ए कौम, अल्लाह ही की इबादत करो कि इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और ना पर तोल में कमी न किया करो. मैं तो तुमको आसूदा हाल देखता हूँ, और अगर तुम ईमान न लाओगे तो मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है जो तुमको घेर कर रहेगा. प्रोग्राम फरमान इलाही में सूरह हूद की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा. हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद. दोबारा आप सभी का खैर मकदम है. नाज़रीन मोहतरम, वक्फे से पहले हम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और आपकी कौम के ताल्लुक़ से सुन रहे थे. हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मुसलसल अपनी कौम को यही बतलाते रहे कि तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ, तुम्हारे लिए भलाई है. लेकिन आखिरकार आपने अपनी कौम के नाफरमानी के बाद ये इरशाद फरमाया कि तुम मेरी और मेरे पैगाम की मुखालिफत न किया करो, वरना तुम पर इस तरह अजाब नाजिल किया जाएगा जिस तरीके से हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौमों पर आया था. और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम तो अभी अभी गुजरी है, और ये लोगों को अपने अम्बिया की नाफरमानियों की वजह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अजाब में मुब्तला किया था. तो इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर तरीक़ा यही है कि तुम अपने रब से माफ़ी तलब किया करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला बड़ा मेहरबान और मोहब्बत करने वाला है. तो आइए नाज़रीन, इसी के मुताल्लिक़ और जानकारी हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरह हूद की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم
وما أنا عليكم بحفيظ. और कौम ना पर तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो और लोगों को उनकी चीज़ें कम न दिया करो और ज़मीन में ख़राबी करते न फिरो. अगर तुमको मेरे कहने का यकीन हो तो खुदा का दिया हुआ नफ़ा ही तुम्हारे लिए बेहतर है और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूँ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. उन्होंने कहा, शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूजते आए हैं हम उनको तर्क कर दें या अपने माल में तसर्रुफ करना चाहें तो न करें? तुम तो बड़े नरम दिल और रास्तबाज हो. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. उन्होंने कहा, ऐ कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन पर हूँ और उसने अपने हाथ से मुझे नेक रोज़ी दी हो तो क्या मैं उनके खिलाफ़ करूँगा? और मैं नहीं चाहता कि जिस अम्र में तुम्हें मना करूँ खुद उसको करने लगूँ. मैं तो जहाँ तक मुझसे हो सके तुम्हारे मामलात की इस्लाह चाहता हूँ और इस बारे में मुझे तौफीक का मिलना खुदा ही के फजल से है. मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. और ऐ कौम, मेरी मुखालिफत तुमसे कोई ऐसा काम ना करा दे
कि जैसी मुसीबत नूह की कौम या हूद की कौम या सालेह की कौम पर वाक़ हुई थी, वैसी मुसीबत तुम पर वाक़ हो, और लूत की कौम का ज़माना तो तुमसे कुछ दूर नहीं। प्रोग्राम फरमान इलाही में सूरह हूद की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अलैहिस्सलाम की कौम अपनी गुमराही, हठधर्मी और नाफरमानी पर मुसलसल कायम रही तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से यह इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, तुम अपनी जगह काम करते रहो, मैं अपनी जगह पर काम करता रहूँगा, और तुम सब अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो, और इसके ज़रिए पता चल जाएगा कि हम में सच्चे कौन हैं और झूठे कौन हैं। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि मैं भी उस अजाब का इंतज़ार करूँगा। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब उस कौम पर आया तो जो लोग हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ मानने वाले थे उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस अजाब के ज़रिए नजात अता फरमाई, और जो नाफरमान इनकार करने वाले लोग थे तो इसके अजाब के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हलाक और बर्बाद कर दिया। तो आइए नाज़रीन, इसी के मुताल्लिक़ और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह हूद की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। वस्तग़फिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी रहीमुन वदूद। क़ालू या शुअैब मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूलु व इन्ना लनराक फ़ीना व इन्ना लनराक फ़ीना ضعيفا ولوला رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز। और अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगो और उसके आगे तौबा करो, बेशक मेरा परवरदिगार रहम वाला और मोहब्बत वाला है। उन्होंने कहा कि शुएब, तुम्हारी बहुत सी बातें हमारी समझ में नहीं आती और हम देखते हैं कि तुम हम में कमज़ोर भी हो, और अगर तुम्हारे भाई ना होते तो हम तुमको संसार कर देते और तुम हम पर किसी तरह भी गालिब नहीं हो। قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط। उन्होंने कहा कि कौम, क्या मेरे भाई बंदों का दबाव तुम पर खुदा से ज़्यादा है और उसको तुमने पीछे डाल रखा है? मेरा परवरदिगार तो तुम्हारे सब आमाल पर अहाता किए हुए है। वया कौम अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल सौफ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीह अज़ाबुन युख़ज़ीह वमन हुवा काज़िब वरतक़िबू इन्नी मअकुम रक़ीब।
और बरादरान मिल्लत, तुम अपनी जगह काम किए जाओ, मैं अपनी जगह काम किए जाता हूँ। तुमको अनकरीब मालूम हो जाएगा कि रुसवा करने वाला अजाब किस पर आता है और झूठा कौन है। और तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। वलम्मा जाअ अम्रुना नज्जैना शुअैबन वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमह والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود صدق الله العظيم। और जब हमारा हुक्म आ पहुँचा तो हमने शुएब को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी रहमत से बचा लिया, और जो लोग जालिम थे उनको चिंगाड़ ने आ दबोचा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया उनमें कभी बसे ही न थे। सुन रखो कि मदियन पर वैसी ही फिटकार है जैसी समूद पर फिटकार थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हम सबको हुकूक़ुल्लाह और हुकूक़ुल इबाद पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरह हूद की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।